नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल इकोविएशन 10 में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों से जुड़ गया हूं और लाया हूं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का दूसरा भाग, जिस वीडियो में आप लोगों को कुल 40 प्रश्न हैं और उसको मैं हल करके आप लोगों को डिफाइन करूंगा और 40 में 40 मैं सबको सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। पहला प्रश्न है हमारा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो जार का अर्थ है वो रूस का सम्राट होता है। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बारदोली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1870। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो 1944 ईस्वी में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य है, मतलब उसको फिर से उपजाया मतलब कि प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 किलोमीटर तक। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 96.6%। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में ही होता है। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित में खरीफ लिखना चाहिए था, खरीफ फसल कौन है? तो निम्नलिखित में खरीफ फसल जो है वो चावल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़क सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़क का वर्ग नहीं है पूछ रहा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम गलियारा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में। अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा से रेल की कुल लंबाई जो है रेल मार्ग की वो हमारा 6283 किलोमीटर है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है,
लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन है किसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 71 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो कथन इसमें सही बताना है, तो मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। तो लोकतंत्र जो है एक बहुत अच्छी प्रणाली और शासन प्रणाली में सर्वोच्च प्रणाली इसे माना जाता है, और इसमें विविधताओं को सामंजस्य एक साथ रखने की ताकत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो कितने स्तर पे हैं? तो ये जो है 3 स्तर पे हैं। ठीक है, 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने किया है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन बी, जनता पार्टी। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वो हैं महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो तारी विरोधी आंदोलन जो है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है, किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? पहला ऑप्शन है, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, और उपयुक्त तीनों में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज। अगला प्रश्न जो है हमारा 30 नंबर, वो कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो हमेशा बहुदलीय होती है। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? ये तो अच्छा बिहार के जिले का पूछ रहा है। ठीक है, तो बिहार का जो सही आंसर हो जाएगा पटना हो जाएगा, क्योंकि ये शहर है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि शुल्क नहीं लगता है इनमें से कोई। 34 नंबर प्रश्न है, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25,494 रुपये एक व्यक्ति पर। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। तो वित्तीय संस्था के जो प्रकार हैं वो 2 होते हैं। चलिए 36 नंबर है, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। तो देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार 2 हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार के कौन से क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ आ जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, महासागर की तली
पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसका सही आंसर मैं बता रहा हूँ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुनामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर लास्ट प्रश्न है। मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या उपचार करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। इसके बाद जो है पार्ट 3 इसका मैं अपलोड करूँगा और उसके बाद मैं हाईलाइटेड क्वेश्चन, पहले साइंस का, उसके बाद सोशल साइंस का मैं बताऊँगा और उसके बाद हिंदी, मैथ और इंग्लिश और एक संस्कृत है, इन चारों सब्जेक्ट का बारी बारी से शुरू करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने।